जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़ा हूं। आज हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में हम लोग को दिया है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। देखिए बच्चों, एक चित्र बनाए हुए हम लोग, है ना। तो इस चित्र के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। तो देखिए, ये बेलनाकार भाग है, ये शंकुआकार भाग है। तो बेलन की ऊंचाई हम लोग को कितना दिया है, तो उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो आप लोगों को देखिए, बेलन की ऊंचाई कितने दिए हुए बच्चों। तो बेलन की ऊंचाई हम लोग को दिया है h बराबर 2.1 m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग क्या कीजिए बच्चों, ये जो है बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास कितना है, बेलन का व्यास ये दिया आपको 4 m, है ना। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बेलन की, त्रिज्या r, तो ये हो जाएगा 4/2 कट के 2 m। अब देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है हम लोग को, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको L बोलते हैं, L का मान है 2.8 m। और शंकु की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या, तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r। तो देखिए बच्चों, जो व्यास बेलनाकार भाग का वही भी शंकुआकार भाग का है, तो त्रिज्या भी क्या होगा, सेम ही होगा, अर्थात 4/2 कट के 2 m हो जाएगा आप लोग को। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, इसीलिए तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए हम लोग लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, तो ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ये होता है 2πr/h। ठीक है, और शंकु का होता है πr/l। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, इसमें πr और πr हम लोग कॉमन ले लेते, तो क्या बचेगा, तो बचेगा πr हो गया आपका कॉमन, बचेगा 2h प्लस ये l, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या आपको 2 दिया है, इंटू 2 गुना h। h का मान आप लोग देखिए कितना है, h का मान हम लोगों को है 2.1, 2.1, और l का मान है हम लोगों को 2.8। इसको सॉल्व करना हम लोगों को। तो ये 22 दूनी 44/7 इंटू इसको गुना करेंगे तो 4.2 प्लस ये 2.8, इसी को सॉल्व करना है। तो 44/7 गुना, इसको जोड़ दीजिए, 8×2 = 10, 4×2 = 7 है, 4×2 = 6 = 7, ये 7 कैंसिल, ये बचेगा आपको 44m², ये इसका आंसर। लेकिन हम लोगों को इसका लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अतः कैनवास बनाने में
लागत मूल्य बराबर। तो लागत मूल्य तो 44m² जो आया, ये तो मेरा क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम लोग को कहता है 500 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो 500 से इसको हम लोग को गुना करना है। तो ये हो जाएगा 5 चौक का 20, अब 5 चौक का 20 दो 22, है ना, ये हो जाएगा 22,000 रुपया। ये इसका लागत मूल्य हो गया है ना बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।